एक नई बात देखो, वन में शेर आया तो कहो भगवान नरसिंह रूप में आए हो तो आओ। बस ऐसी भावना रखते शेर खा जाए तो कल्याण हो गया। भगवान के द्वारा मारा हुआ होता है, उसकी तो मुक्ति ही होती है। द्वेष बुद्धि होने से मुक्ति नहीं होती, भगवत बुद्धि से ही मुक्ति होती है। पूछने पर किसी की बात कहना निंदा नहीं होती, फिर भी संभाल रखनी चाहिए। अभ्यास ऐसा करो कि स्त्री पास से निकल जाए तो भी खबर नहीं रहे। यह अनुभव की बात है। चित्त में वैराग्य रखना चाहिए तो यह अभ्यास शीघ्र ही पालनीय हो जाता है। इससे बड़ा लाभ होता है। कोई बात ऐसी बतलाई जाती है जो एक के पालन से ही कल्याण हो जाता है। यदि सबका पालन होवे तब तो उत्तम है ही। उसमें से वैराग्य ही सर्वोत्तम है। सारे साधन वैराग्य से होते हैं। अपने जीवन में वैराग्य का पालन हो, ऐसा करो। चित्त में वैराग्य की मात्र होनी चाहिए। त्याग भी वैराग्य से ही होता है। ईश्वर भक्ति से वैराग्य और वैराग्य से ही ईश्वर प्राप्ति होती है। जहाँ वैराग्य है वहाँ त्याग है ही। वैराग्य से हरेक साधन सहज ही हो जाता है। महात्माओं की दया से, संग से, उनके चिंतन से वैराग्य होता है। योग सूत्र में कहा है, वीतराग पुरुष का चिंतन से चित्त वृत्ति का निरोध होता है। यह साधन में सहायक है। सत्संग साधन में बड़ा भारी सहायक है। सत्संग से वैराग्य होता है, परमात्मा का ध्यान लगता है। सत्पुरुषों के पास बैठने से, उनको पहचानने से भगवान का ध्यान स्वतः ही होता है। सत्पुरुषों के संग से ही वैराग्य होगा। स्त्रियों के संग से वैराग्य नहीं, राग होगा। सत्संग सारे साधनों की जड़ है और वैराग्य उत्पन्न करने वाला है। महान पुरुषों का सत्संग वैराग्य से भी बढ़कर है। इसलिए सत्संग करो। सत्संग एक महान पवित्र वस्तु है। इससे पवित्र ईश्वर हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में आया है, पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। गंगा जी भी सत्संग के बराबर पवित्र करने वाली नहीं है। मनुष्य के पाप गंगा स्नान से दूर होते हैं और गंगा के पाप महान पुरुषों के चरण पड़ने से पवित्र होते हैं। सोना पानी से धोने से पवित्र होता है। किसी वस्तु को मैला लगा होता है, वह पानी से धोने से या पानी में डालने से पवित्र होता है। महात्मा का चिंतन हम करें तो या वे हमारा चिंतन करें तो भी हमारा कल्याण होता है। हमारे बुरे परमाणु से महापुरुषों पर कोई असर नहीं पड़ता। वे तो अग्नि के समान रहते हैं। उनके दर्शन, स्पर्श, भाषण से मनुष्य पवित्र हो जाता है। इसलिए सत्संग ही होता रहे तो कल्याण में कोई शंका नहीं। सद्गुण सदाचार तो आते ही हैं। यदि नहीं भी आवे तो कल्याण होने में कुछ शंका नहीं है। नित्य निरंतर सत्संग होने से तो कल्याण होता ही है। अंतकाल में भगवान का स्मरण करने से भी कल्याण होता है। तो स्मरण नित्य होने से तो शीघ्र कल्याण में शंका ही नहीं है। यह श्रद्धा मुक्ति देने वाली है। गीता के
चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में आया है। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्परः सैतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। अर्थात हे अर्जुन, जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। गीता के 17वें अध्याय के 3 श्लोक में आया है, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। अर्थात जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। अर्थात जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप है। श्रद्धा हो गई तो सब काम हो गया। ईश्वर मिलने में देर होने का कारण अश्रद्धा है। ईश्वर में प्रेम हो जावे तो कल्याण में विलंब नहीं। सारे साधनों का फल ईश्वर का प्रेम है। यही साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। जिसके पास प्रेम है उसको कोई अन्य वस्तु की जरूरत नहीं है। रामचरितमानस के बालकांड के 185 दोहे की 5वीं पंक्ति में आया है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेम प्रभु से भी बढ़कर है। प्रेम के अधीन भगवान रहते हैं। नरसिंह मेहता के अधीन हो गए थे और कहते हैं, नरसिंह बेचे तो बिक जाऊं, नरसिंह मारो सिर धनी। गोपियों में प्रेम था तो भगवान उनसे छाछ मांगते थे और उनके नचवाने पर नाचते थे। प्रेम के वश होकर प्रेम के कारण बिना बुलाए जाते थे। विदुर और शबरी के घर बिना बुलाए ही जाते हैं। गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में आया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात हे अर्जुन, मेरे पूजन में यह सुगमता भी है कि पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भगत का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादिक में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। प्रहलाद में प्रेम था, उसने भगवान को बुलाया नहीं था कि भगवान आओ, किंतु प्रेमवश भगवान को बिना बुलाए आना ही पड़ा। भगवान में प्रेम होने का उपाय भगवान की आज्ञा पालन, शरण होना, गुण गाना, अधीन होना, स्तुति करना। और प्रभु में प्रेम कैसे हो, यह लालसा भी एक उपाय है। प्रेम कैसे हो, यह पाठ करते रहो तो प्रेम हो जाएगा। उच्चारण में भी प्रेम, सुनना भी प्रेम की बात, करना भी वही प्रेम। जिसके नेत्र, वाणी, हृदय में प्रेम वास करता है उसके वश भगवान है। गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में आया है, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अर्थात जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं वे मेरे में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। गीता के 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में आया है, तेषां ज्ञानि नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम
अहम स च मम प्रियः, अर्थात नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। प्रेमी से बढ़कर मुझे प्यारा कोई नहीं है, वह मुझको अतिशय प्यारा है और मैं उसको। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रेम के समान संसार में कोई वस्तु नहीं। और भी प्रेम में कई बात हैं, उसमें समता भी एक उत्तम वस्तु है। समता आने पर भी कल्याण होता है। प्रश्न: भक्ति ज्ञान किसी मार्ग में चलने पर अंत में समता आती है, बिना समता साधन नहीं। भगवान में अनन्य प्रेम हो गया तो प्रेम बढ़ा या समता? उत्तर: आप उस बात को समझे नहीं। अनन्य प्रेम होने पर वहाँ समता ही वास करती है। यह एक दूसरे से संबंध रखने वाली वस्तु है। आपकी अपनी आत्मा में जितना प्रेम है उतना किसी में नहीं है। भगवान सबकी आत्मा है और सब में प्रेम होने से समता हो जाती है। इसलिए ये दोनों बातें साधन काल में थोड़े अंतर में हैं और सिद्ध काल में एक ही हो जाती हैं। प्रश्न: ज्ञान मार्ग में भक्ति के समान प्रेम नहीं देखा जाता। उत्तर: यह अभ्यास की बात है, किंतु अंतरंग में सब आत्मा एक ही है, ऐसा ज्ञानी समझता है। परम प्रेम ही परम भक्ति है। गीता के 18वें अध्याय के 55 श्लोक में आया है, भक्त्या मां भिजानाति यावान्यचास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। अर्थात उस पराभक्ति के द्वारा मेरे को तत्व से भली प्रकार जानता है कि मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूँ, तथा उस भक्ति से मेरे को तत्व से जानकर तत्काल ही मेरे में प्रवेश हो जाता है। अर्थात अनन्य भाव से मेरे को प्राप्त हो जाता है। फिर उसकी दृष्टि में मुझ वसुदेव के सिवाय और कुछ भी नहीं रहता। साधना के प्रकार में भेद होता है, किंतु दोनों साक्षात मुक्ति देने वाली है। सब साधनों का फल है। भक्ति मार्ग में यही हो कि प्रभु में हमारा प्रेम हो, और ज्ञान मार्ग में यह हो कि हमारी सब में समता हो। गीता के 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में आया है, संयमेन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतिते रतः। अर्थात अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए और सब में समान भाव वाले योगी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। साधक को यह लक्ष्य रखकर साधन करना चाहिए कि भगवान का ध्यान निरंतर चिंतन मुक्तिदायक है। किसी प्रकार भी हो, केवल भगवान का ध्यान होना चाहिए। गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में आया है, नन्यचेतः सतं यो मां स्मृति नित्यशः तस्य अहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अर्थात हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ, सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। गीता के
9वें अध्याय के 22वें श्लोक में आया है। अनन्यश्चिन्त्यन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुआ भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थित वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। यदि कुछ भी नहीं हो तो बस प्रभु की दया मानता रहे, प्रसन्न होता रहे। यह परमात्मा प्राप्ति का सबसे उत्तम साधन है। भक्ति मार्ग में भी यह उपाय सरल है। हमें प्रभु रूप माता की गोद में बैठकर निर्भय हो जाना चाहिए। हमारे मस्तक पर प्रभु का हाथ है, छत्र छाया है। ऐसा मानने से निर्भयता, शांति आती है। आनंद का ठिकाना नहीं रहता। क्षण क्षण में दया समझता हुआ आनंद में मग्न रहे, मुग्ध रहे तो धीरता, वीरता आ जाती है। वह जीता हुआ ही जीवन मुक्त हो जाता है। और महात्मा पुरुषों की जैसी स्थिति होती है वैसी ही उसकी हो जाती है। सब साधन बतलाए हैं, उनमें एक भी पालन होना चाहिए। साधन में जोश होना चाहिए, बस फिर कोई बात की कमी नहीं। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति।